पश्चिम बंगाल में 2026 का विधानसभा चुनाव इस बार सिर्फ राजनीतिक दलों की लड़ाई नहीं, बल्कि लाखों प्रवासी मजदूरों की कहानी बन गया है। करीब 22 लाख से ज्यादा प्रवासी जो रोजी रोटी के लिए राज्य से बाहर काम कर रहे हैं, अब चुनावी गणित का सबसे अहम हिस्सा बन चुके हैं। मुंबई की निर्माण साइट हो या दिल्ली की फैक्ट्री, ये वही लोग हैं जो बंगाल से दूर हैं, लेकिन सत्ता की दिशा तय करने की ताकत रखते हैं। 2011 की जनगणना के बाद बंगाल में पलायन तेजी से बढ़ रहा है और अब ये सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि सियासी हथियार बन चुका है। चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों की नजर इस साइलेंट वोट बैंक पर टिक गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रवासी वोट देने के लिए घर लौट पाएंगे, क्योंकि उनके लिए यात्रा का खर्च और काम का नुकसान बड़ा मुद्दा है। इसी बीच सियासत का असली खेल शुरू होता है। एक तरफ ममता बनर्जी हैं, जो बंगाली अस्मिता और योजनाओं के जरिए प्रवासियों को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। श्रमश्री योजना के तहत हर महीने 5,000 की मदद, मुफ्त राशन, स्वास्थ्य बीमा और वापसी पर यात्रा खर्च देने का वादा किया गया है। ये साफ संकेत है कि टीएमसी प्रवासियों को आर्थिक सुरक्षा के जरिए अपने पाले में लाना चाहती है। लेकिन विपक्ष इसे चुनावी दांव बता रहा है और सवाल उठा रहा है कि क्या ये योजनाएं वास्तव में स्थायी समाधान है या सिर्फ वोट पाने का जरिया। दूसरी तरफ बीजेपी इस मुद्दे को घुसपैठ और सुरक्षा से जोड़कर पेश कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में सिंडिकेट राज और बेरोजगारी के कारण ही लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, और अगर उनकी सरकार बनी तो लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी मुकाबला साफ है, एक तरफ सीधी आर्थिक मदद तो दूसरी तरफ सिस्टम बदलने का वादा। कांग्रेस और वाम दल भी पीछे नहीं है। वे प्रवासी मजदूरों के लिए कानूनी सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने और उनके बच्चों की शिक्षा को मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि पलायन का सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। लेकिन इस पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा विवाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर है, जिसमें करीब 58 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं और लाखों नाम जांच के दायरे में हैं। विपक्ष का आरोप है कि प्रवासियों को घुसपैठिया बताकर उनके वोटिंग अधिकार छीने जा रहे हैं, जबकि प्रशासन इसे चुनाव को शुद्ध करने की प्रक्रिया बता रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर प्रवासी वोटर ही सूची से बाहर हो गए तो उनका राजनीतिक महत्व क्या रह जाएगा। बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद और बीरभूम जैसे जिलों में, जहां लगभग हर घर से एक सदस्य बाहर काम करता है, वहां ये मुद्दा चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर बन चुका है। यही वजह है कि ममता बनर्जी सरकार लगातार नए दांव चल रही है। कभी बंगाली पहचान, कभी आर्थिक योजनाएं, तो कभी सांस्कृतिक मुद्दों को सामने लाना। बीजेपी भी पीछे नहीं है और जमीनी स्तर पर प्रवासियों से जुड़ने के लिए अलग अलग अभियान चला रही है। साफ है कि दोनों ही पार्टियां इस वोट बैंक को लेकर सतर्क हैं और एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अंत में तस्वीर यही बताती है कि पश्चिम बंगाल का ये चुनाव अब पारंपरिक मुद्दों से आगे बढ़ चुका है। ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो अपने घर से दूर हैं, लेकिन सत्ता के सबसे करीब हैं। अब देखना यही होगा कि क्या ये प्रवासी मजदूर मतदान के लिए अपने गांव लौटकर वोट डालेंगे या उनकी दूरी ही इस चुनाव का नतीजा तय करेगी।